Question number 16 is, if a solid sphere of mass 5 kg and disk of mass 4 kg with the same radius, then the ratio of moment of inertia of the disk about a tangent in its plane to the moment of inertia of sphere about its tangent will be. देखो आपके पास यहाँ पर इस समय क्या है इस क्वेश्चन में, एक तो डिस्क है, एक पूरी सॉलिड डिस्क है और डिस्क के इसने पूछा है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। अच्छा, तो मुझे ऐसे नहीं ड्रॉ करना होगा, आई विल हैव टू ड्रॉ दिस इन दिस वे। ये है हमारी डिस्क और ये है इसका टेंजेंट। तो हमें पता है, और इस अगर सेम तरीके से अगर हम लोग एक स्फीयर ले लेते हैं, सेम स्फीयर, स्फीयर के केस में भी हमको क्या करना है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स टेंजेंट निकालना है ना। ये डिस्क हो गया, ये हो गया स्फीयर, दोनों सॉलिड है। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस ओ आई ओ परपेंडिकुलर जो होता है वो हम जानते हैं कि इट इज mr²/2। इसका मास m1 ले लो और इसका मास m2 ले लो, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1r²/2 होता है। अब पर अबाउट वन ऑफ दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका वो होता है, इसको अगर मैं x डैश बोलूं तो आई एक्स डैश जो कि आई जी है विल बी इक्वल टू mr²/4। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अपन लोग लगाते हैं ये चीज है ना, दोनों एक्सिस कोई भी डायमीटर एक्सिस के अबाउट ये इक्वल होगा तो दोनों आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल हो जाएंगे, 2ix इज इक्वल टू आई जेड, mr²/4 हो जाता है। अब इसके अबाउट mr²/4 है और हमें ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज इट्स रेडियस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट IT1, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, mr पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mr²/4 प्लस m1, यार मैं कैपिटल mr² क्यों लिख रहा हूँ, मुझे m1 लिखना चाहिए, सॉरी, mr²/4 प्लस m1r² विच इज 5m1r²/4। ये आई अबाउट द टेंजेंट और डिस्क हो गया। डिस्क का मास हमें 4 kg दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू r²/4 यानी कि 5r² हो जाएगा। अब स्फीयर पे चलते हैं, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ओ आई ओ हमें पता है, तो क्या होता है 2/5 mr²। या तो ये वाली ले लो या फिर ये वाली ले लो, क्योंकि ये तो 3D के अबाउट सेम रहता है ना, अबाउट दिस एक्सिस x डैश, तो आई एक्स डैश भी 2/5 mr² होता है। इसका मास अगर हमने m2 लिया है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा m2r²। ये रेडियस है कैपिटल R, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट टू IT2 की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस m2 इंटू r², 2/5 m2r² प्लस m2r², तो वैल्यू जाएगी 7 m2r²/5। m2 की वैल्यू 5 kg है, तो 7 इंटू 5 इंटू r²/5, 5 कैंसिल कर दो, 7r² हो जाएगा। अब डिस्क का और इनका दोनों का रेशियो पूछा है इन्होंने, IT1 डिवाइड बाई IT2, ये है 5r²/7r², r कैंसिल हो गया, 5/7 हो गया, क्योंकि इन्होंने x/7 बोला है तो x की वैल्यू 5 हो जानी चाहिए, ये हमारा आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Question number 17. A car is moving on a horizontal curved road with radius 50 meter. The approximate maximum speed of the car will be with the friction between tire and road is this. पहले मैं आपको कार का डायग्राम बना के दिखाता हूँ. दिस इज कार. इस कार के दो पहिए हैं. तो ये है, चार पहिए हैं. आगे के दो पहिए इसके आगे जो आपको दिख नहीं रहे, और ये सर्कुलर मोशन कर रही है एक्चुअली में. ऐसे करके मान लो. तो और इस सर्कुलर मोशन के दौरान ये जो रेडियस मेंटेन कर रही है, ये वाला रेडियस मेंटेन कर रही है कार. आर फ्रिक्शन है. अब देखो, जब फ्रिक्शन, इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पहले तो आपको देखना पड़ेगा. फ्रिक्शन फोर्स जो टायर्स पे लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी. वह किसकी टेंडेंसी होगी बाहर की तरफ जाने की. अगर ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, ऐसे कर्व रोड पर मूव कर रहा होगा वेलोसिटी भी. तो और ये हम ये भी जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू म्यू टू नॉर्मल रिएक्शन होगा. और इसके केस में अगर अपन लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा और इसके नीचे mg जाएगा यहाँ पर इसका वेट. और मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ. मैं इक्वेशंस अगर बनाता हूँ तो मैं इक्वेशंस क्या क्या बनाऊंगा इसके लिए. n इज इक्वल टू एम जी, कोई फोर्स है नहीं वर्टिकल में. और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स विच इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना. तो अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को, दोनों को 2/1 को डिवाइड कर देता, 2 को और 1 को डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास एक रिलेशन आएगा म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी. तो v इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी. तो हमारी जो वेलोसिटी है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी फॉर सेफ टर्निंग. तो मैक्सिमम स्पीड ये पूछ रहा है, यानी कि म्यू आर जी होगी वी मैक्स. वी मैक्स विल बी इक्वल टू रूट ओवर म्यू इंटू आर इंटू जी. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. म्यू की वैल्यू 0.34 है, रेडियस 50 मीटर है, जी की वैल्यू 10 रख लो. तो आपका आंसर जो है वो 13 मीटर पर सेकेंड आएगा. आंसर 13 हो गया है. ओके, 17 क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. 18th क्वेश्चन क्या है. सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg is making pure rolling on a horizontal surface with kinetic energy इतना. the center of mass of the sphere will be. यार एक इजी क्वेश्चन है बहुत. देखो इसमें क्या है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है इसके ऊपर. मैं थोड़ा डिफरेंट दूर दूर बनाया इससे कि आपको समझ में आए, है ना. इसका मास 2 kg है. प्योर रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. इसकी वेलोसिटी है v. ओमेगा भी होगा क्योंकि रोल कर रहे हैं. और अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उसकी जो वेलोसिटी v होती है दैट मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें दिया हुआ है 2240. It should be equal to half into m into v square plus half into I into omega square. तो half mass into v square plus half इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. क्योंकि हमें पता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए, जरूरी है. तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/5 हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 7/5. तो 7 mv square by 10. दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी 2240. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. 2240 की काइनेटिक एनर्जी है. 7 इंटू मास 2 kg है और इसकी वेलोसिटी v स्क्वायर है बाई 10.
320 into 5 का रूट ओवर is the velocity. सिक्सटीन 1600 का रूट ओवर यानी कि वेलोसिटी हमारी 40 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तो 40 मीटर पर सेकेंड शुड बी योर आंसर। 18th का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 19। An object moves at a constant speed along a circular path in a horizontal plane with center at the horizon। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका जो सेंटर है वो 0,0 पर है। When the object is at x is equal to 2 meter, its velocity is -4j। सर्कुलर मोशन में कर रहा है यानी कि इसके जब x प्लस 2 मीटर है यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस होना चाहिए ये +2 मीटर होना चाहिए। इसकी वेलोसिटी -4j है यानी कि नीचे डायरेक्शन में यहाँ। The object velocity and acceleration at x is equal to -2। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट x is equal to -2 पूछ रहा है, ये यहाँ पे होगा तो इधर, बिकॉज दिस इज ये पॉइंट 2,0 है, ये -2,0 होगा। तो इसकी वेलोसिटी तो ये ऊपर की वेलोसिटी तो 4 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि आप जानते हो गए ना, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ये v जो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा हो जाता है, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई। सेम चीज आप यहाँ करोगे तो ये जो वेलोसिटी है ये भी डिस्टेंस 2 ही मीटर है ना, तो जो वेलोसिटी होगी v जो मैंने ये निकाली है दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 ओमेगा, 2 इंटू ओमेगा जिस 2 इंटू 2, इसलिए मैंने कैलकुलेट किया डायरेक्ट। ये तो वेलोसिटी हो गई यानी कि 4j। ये और ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। बी वाला, अरे हो गया आंसर ही आ गया आपका, तो एक्सेलेरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं एक्सेलेरेशन निकाल के दे देता हूँ। दूसरा इसका इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि dv बाई dt 0 हो गया। d इंटू 4 बाई dt क्या करोगे, तो 0 ही होगा ना। और इसका एक ही एक्सेलरेशन जो होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस शुड बी इक्वल टू mv²/r, जिसकी वैल्यू होगी, निकाल देता हूँ। मास कितना दिया हुआ है, सॉरी mv²/r तो फोर्स होता है, v²/r, तो v²/r और v हमें दिया हुआ है 4, यानी कि 4² डिवाइडेड बाई 2, 16/2, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस सेंटर की तरफ रहता होता है यानी कि 8i, तब भी एक्सेलरेशन 8i ही आ रहा है हमारा, है ना। भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। कार इज मूविंग इन a circular path of radius 1600 meters such that magnitude of tangential acceleration and centrifugal acceleration are equal. By the car to complete first quarter of revolution if it is moving with initial speed of 54 centimeter किलोमीटर पर आवर इज। अच्छा, देखो अजीब सी कंडीशन दी हुई है कि मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है at, और इस विच इज हमें पता है कि dv बाई dt होती है, और इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो ar हमारा v²/r होता है, रेडियस तो कांस्टेंट ही होती है ना। अब ये दोनों इक्वल दे दिया है इसने, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और रिवॉल्यूशन के हिसाब से इन्होंने बोला है ना, तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चीजें लेंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देखो 80 इसको हम v dv बाई dx भी लिख सकते हैं, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हल्का सा
डिस्प्लेसमेंट अगर हम dx लेते हैं ऐसे ऐसे करके, तो at इज इक्वल टू ar दिया हुआ है, तो इसलिए v dv बाई dx मस्ट बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई r हो जाएगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, v कैंसिल कर दो, dv बाई v इज इक्वल टू dx बाई r। अब वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड इसकी इसने दी हुई थी कुछ, तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा कि log v इज इक्वल टू x बाई आर प्लस सम कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ई पावर x बाई आर इंटू कॉन्स्टेंट। इंटू ई पावर x बाई आर ऐसे करके लिख सकता हूँ, है ना। तो v इज इक्वल टू सी इंटू ई पावर x बाई आर लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि इनिशियल स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर 5/18 15 मीटर पर सेकेंड है। तो एट x इज इक्वल टू 0, जब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब c की वैल्यू 15 हो जाएगी, इसमें पुट करोगे तो v इज इक्वल टू 15 इंटू ई पावर x बाई आर हो गया था। अब इसमें क्योंकि आपको टाइम निकालना है डिस्प्लेसमेंट में, तो इसको आप dx बाई dt करोगे, dx बाई dt इज इक्वल टू 15 ई पावर x बाई आर टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वार्टर तक। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पाई आर बाई 2 हो गया, क्योंकि ये एंगल हमारा पाई बाई 2 होता है ना। तो आर्क लेंथ हो जाएगी पाई बाई 2 इंटू रेडियस। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो ई पावर माइनस एक्स बाई आर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 15 डी टी। कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके पाई आर बाई 2 तक, ई पावर माइनस एक्स बाई आर डी एक्स इज इक्वल टू 15 0 से लेके टी तक डी टी। ई पावर माइनस एक्स बाई आर बाई माइनस 1 अपॉन आर 0 से पाई आर बाई 2 तक इज इक्वल टू 15 टी। तो माइनस आर इंटू ई पावर माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 टी। तो r बाई 15 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस पाई बाई 2। अब हमें जो टाइम दिया हुआ है इन्होंने क्या दिया हुआ है, इज दिस 1 माइनस ई पावर माइनस पाई बाई टी। तो t की वैल्यू दिस हमें दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू t इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस पाई बाई 2। इसको कंपेयर करेंगे तो t की वैल्यू r बाई 15 आ रही है। रेडियस इन्होंने दिया है क्या, रेडियस 600 मीटर दिया हुआ है, तो जो आंसर हो जाएगा इसका 600 डिवाइड बाई 15। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 40 आंसर आएगा, यानी कि 40 शुड बी योर आंसर।